डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हाई सेकेंडरी एग्जामिनेशन रेगुलर 2022 कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के पेपर की। तो ये जो पेपर आपको बताने जा रहा हूँ, ये मॉडल पेपर आपका है। मतलब इस तरह का पेपर आपका हो सकता है। तो आप एक बार इस पेपर को अच्छी तरह से देख लें, किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्योंकि जो आपका पैटर्न जो है वो पूरी तरह से एनसीईआरटी पैटर्न पे आ रहा है। अब उसका हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। सही विकल्प का चुनिए, चुनाव कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। तो इस तरह के सही विकल्प। अब इसमें क्वेश्चन अलैंगिक जनन, तो इसको भी पढ़ के जाना आप लोग। अलैंगिक जनन, दो तरह के जनन होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। पढ़ जाना एक बार इसको। दूसरी बात, बिना निषेचन के अंडाणुओं का परिवर्तन मतलब अंडाणु आपको पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा। उसके बाद आकारिकी तथा आनुवंशिक, आकारिकी जो होती है उसको भी आपको पढ़ के जाना है। फिर हम बात कर लें, जब नर व मादा जननांग एक ही प्राणी में पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एक लिंगी कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं। इसे तो द्विलिंगी कहेंगे, पर आप लोग पूरा पढ़ के जाना, किसको एक लिंगी कहेंगे, किसको द्विलिंगी कहेंगे, कैसे परागण होगा। इस तरह की जो चीज़ें हो आपके एग्जामिनेशन में आ सकती है। तो ये पूरा चैप्टर जो है वो पढ़ के जाना इसको। फिर अर्धसूत्री विभाजन, आपने देखा होगा जो अर्धसूत्री और समसूत्री दो विभाजन होते हैं। एक असूत्री विभाजन भी होता है। समसूत्री विभाजन में आपने देखा होगा जो सोमेटिक सेल्स होती है, या यूँ कह सकते हैं हम कि जो कायिक कोशिका होती है उसमें समसूत्री विभाजन होता है। उसके बाद में अर्धसूत्री विभाजन की बात करें हम तो ये जनन कोशिका में होता है। तो ये भी आप लोग पूरा इसकी जितनी भी अवस्थाएं हैं ये पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं आप लोगों के, चाहे ऑब्जेक्टिव मान लिया, इसके अलावा भी आपके जो क्वेश्चन अति लघु उत्तरी, जो लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, इनमें किसी में भी इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा। फिर हम बात कर लें, ये होमोलिन क्या है ये भी आप पढ़ के ही जाना। फिर मानव क्या है, ये वाला मानव वाला जो चैप्टर है उसको भी आपको पढ़ के जाना है। तो इसमें सारे जो ऑप्शन है पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद देखो रिक्त स्थान किस तरह से आ सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट किसने विकसित किया? डीएनए आप लोग जानते होंगे कि डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति के पिता की पहचान की जाती है। आपराधिक प्रकरण में भी अपराधियों को पकड़ने में भी डीएनए टेस्ट किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग करा जाता है। तो डीएनए आप लोग पूरा पढ़ के जाना। डीएनए में क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं? वो डीएनए का पूरा नाम पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद में डीएनए तथा आरएनए में अंतर भी पूछ सकते हैं। तो ये डीएनए आरएनए में अंतर भी आ सकता है। फिर डीएनए का जो एक मॉडल होता है वाटसन और क्रिक, वाटसन और क्रिक जो मॉडल है उसके बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो पूरा पढ़ के जाना। आपने देखी होगी उसकी डबल हेलिक्स संरचना इसी तरह की होती है, तो ये पूरी संरचना पढ़ के जाना। फिर उसके बाद में एक प्रारूपी के आवृत बीजी भ्रूणकोश का केंद्रीय, उसके बाद रिक्त स्थान। तो ये जो एक प्रारूपी पुष्प होता है, आपने देखा होगा कि एक प्रारूपी पुष्प जो होगा उसमें आपने देखे होंगे केलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम पाए जाते हैं। इसको पूरा पढ़ के जाना, इससे भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद कवक और शैवाल, कवक और शैवाल के बीच में जो सजीवता होती है वो सजीव संबंध को बताना है हमको कि इनमें किस तरह का सजीवता मतलब जो एक दूसरे पर आश्रित होंगे ये। फिर उसके बाद टीकों से संबंधित रोगों या जो रोग होते हैं वो पूरे रोग पढ़ के जाना आप लोग। रोग जैसे हम बात कर ले, कुछ रोग जीवाणु से होते हैं, कुछ रोग विषाणु से भी होते हैं, कुछ रोग कवक, प्रोटोजोआ। आपने देखा होगा कि जो पोलियो होता है, पोलियो उसका टीका लगाया जाता है। अभी हाल ही में
हमने देखा होगा कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो ये जो कोरोना है ये वायरस से होने वाला रोग है और फिर वैक्सीन लगाई जा रही है ना, उसको भी हम टीके का नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से इसको पढ़ के जाना पूरे पाठ को। रोग, टाइफाइड रोग की पहचान के लिए कौन सा, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से रोग होता है ये, और इसकी पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो वो भी आप लोग पूरा टाइफाइड पढ़ के जाना। वैसे उसके लिए मैं बता दूँ आपको, एलिसा टेस्ट होता है, सॉरी टाइफाइड के लिए कराया जाता है विडाल टेस्ट। ये याद रखना अच्छे से, विडाल टेस्ट कराया जाता है टाइफाइड की पहचान के लिए। जिसमें मैंने एलिसा बताया था आपको, ये एलिसा होता है एड्स की पहचान के लिए। इस तरह से कभी कभी शरीर में पीलिया हो जाता है, तो जो पीलिया होता है उसकी पहचान के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो बिलीरुबिन करके होता है, बिलीरुबिन टेस्ट कराया जाता है। तो इस तरह से ये सब पढ़ के जाना आप लोग। फिर उसके बाद जो डीएनए के खंडों को जो एंजाइम जोड़ते हैं, तो आप जब डीएनए पूरा पढ़ेंगे तब उसमें टोटल आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि जो डीएनए होते हैं उसमें कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, आरएनए में कौन से नाइट्रोजनी क्षार पाए जाएंगे, और ये कौन से बंधों से जुड़े होते हैं, उनकी जो हेलिक्स होती है वो हेलिक्स जो होती है वो किस बंध के द्वारा जुड़ी होती है, डबल बॉन्ड कितने किन किन के बीच में पाए जाते हैं, ये सभी आपको दिख जाएंगे। इसमें एक मुख्य बात ये है कि एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो डीएनए आपका होता है इसमें कौन सा नाइट्रोजनी क्षार नहीं पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, उसको अच्छे से रट लीजिए। डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता, और आरएनए की बात करें तो आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता। मतलब डीएनए में थायमिन की जगह पर डीएनए में यूरेसिल की जगह पर थायमिन पाया जाता है, और आरएनए में थायमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता ही बनता है। फिर अब उसके बाद हम मछली पालन को क्या कहते हैं, पिसीकल्चर होता है जनरली वो। तो आप पूरा मछली का अगर पढ़ के जाएंगे तो किस तरह से मछली पालन किया जाता है, औद्योगिक स्तर पर मछलियों को पाला जाएगा जिनसे अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके, उसको पिसीकल्चर के अंदर। वैसे और भी पालन होते हैं, जैसे मधुमक्खी पालन की बात कर लें तो मधुमक्खी पालन भी सेरीकल्चर के अंतर्गत आएगा। अब उसके बाद मानव में लिंग निर्धारण के लिए किस क्रोमोजोम या कौन से क्रोमोजोम कारक होते हैं, तो आप लोग अगर क्रोमोजोम वाला चैप्टर आपने पढ़ा हो तो उसमें पूरा डिटेल है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। इसमें से क्वेश्चन ज़रूर फंसते हैं। क्रोमोजोम आपने देखे होंगे, ऑटोसोम्स होते हैं और हेटेरोसोम भी क्रोमोजोम होते हैं। 46 क्रोमोजोम अगर मानव की बात करें पाए जाते हैं। अगर इससे कम या इससे ज़्यादा क्रोमोजोम की संख्या होती है तो इनसे फिर आपने सिंड्रोम पढ़े होंगे। डाउन सिंड्रोम का नाम सुना होगा, टर्नर सिंड्रोम का नाम सुना होगा, या क्लिफ्टन सिंड्रोम का नाम भी सुना होगा। तो ये भी आप लोग पढ़ के जाना, इनमें से भी क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी। फिर उसके बाद ये बीओडी का पूरा नाम लिखिए। देखो, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है, आपने कभी पढ़ा होगा, प्रदूषण की जांच की जाती है इससे। ये ऑक्सीजन जो है जल में कितनी मात्रा में उपस्थित है, तो उसका पता लगाने के लिए आपको बीओडी का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये बीओडी वाला पढ़ के जाना आप लोग। जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले साइनोबैक्टीरिया का नाम लिखिए। तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में पूरा डिटेल पढ़ के जाना। बैक्टीरिया वाला जो चैप्टर है आपका, पढ़ना उसको पूरा। फिर सूक्ष्म जीव द्वारा कीट खरपतवार नियंत्रण पद्धति को क्या कहते हैं। सूक्ष्म जीव
द्वारा कीट या खरपतवार नियंत्रण जो पद्धति होती है, तो आप लोग खरपतवार वाला चैप्टर पढ़ के जरूर जाना। मानव इंसुलिन में कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है? इंसुलिन आपने सुना होगा कि जो इंसुलिन जो होता है शुगर कंट्रोल करने का काम करता है। अब मधुमेह जो रोग होता है वो इसी के अनियंत्रण के कारण मधुमेह रोग हो जाता है व्यक्ति को। तो ये वाला चैप्टर भी आप पढ़ना। मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाया जाता है? तो जो केसेस होता है, जो हम बोल सकते हैं कि तो ये मानव जनसंख्या का अध्ययन, जैसे हम बात कर ले जनसांख्यिकी के नाम से जानते हैं। अब इसको भी पढ़ के जाना पूरा। नेक्स्ट है सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी किस तरह की आ सकती है? देखो, सही जोड़ी में ये इधर आप लोगों ने अगर अग्नाशय के बारे में पढ़ा होगा, अग्नाशय को अंग्रेजी में पेंक्रियास के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद ऊर्जा का प्रवाह जो होता है, आपने सुना होगा कि जो ऊर्जा का प्रवाह होगा, पिरामिड आपने पढ़े होंगे। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही बनता है। उसमें इस तरह के आपने देखे होंगे। सबसे पहले जो होते हैं उत्पादक होंगे, फिर उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता। तो आपने देखा है कि इसमें 10% का नियम लागू होता है कि अगर इस उत्पादक से इसको अगर प्राप्त करना है तो 10% के हिसाब से चलता रहेगा। अगर प्राथमिक उपभोक्ता के पास अगर 100% ऊर्जा है तो ये अगले में इसकी 10% ट्रांसफ़र होगी। तो इस तरह की जो पिरामिड है आप लोगों को पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर मनुष्य के बारे में बताया गया है। प्राथमिक स्पर्मेटसाइट्स अमरबेल के बारे में आपने पढ़ी होगा। अमरबेल जो होती है, कुल मिला के आपने पढ़े होंगे कि सहजीवी या परजीवी, मृतोपजीवी। तो आपने देखा होगा अमरबेल हमेशा पीपल के साथ में, ये कह सकते हैं कि परजीवी होती है, पीपल के साथ में अपना जीवन यापन करती है। मलेरिया रोगाणु के बारे में सुना होगा आपने। मलेरिया होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होगा, और वो प्रोटोजोवन रोग है, जिसको हम प्रोटोजोआ के कारण कह सकते हैं कि ये रोग होता है। उसके बाद कैंसर भी आप पढ़ के जाना। जब कोशिका अनियंत्रित विभाजन करती है तब उस स्थिति में कैंसर हो जाता है। मैं अभी भी कह रहा हूँ आप लोगों को कि ये मॉडल पेपर है, तो इस आधार पर क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। मतलब इस तरह के क्वेश्चनों को हम अच्छे से देख के जाएं, क्योंकि कुछ लोग अफवाह बना देते हैं कि ये पेपर आने ही वाला है। तो अपन ऐसा नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन मॉडल पेपर के हिसाब से ये बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में बनते ही बनते हैं, तो आप लोग इनको पढ़ के जरूर जाना। स्वपरागण और परपरागण में अंतर लिखिए। आपने सुना होगा परागण की क्रिया, आपने परागण वाला चैप्टर पढ़ा होगा। तो जो पौधे होते हैं उसमें परागकण जो होते हैं, अगर वो स्वयं से अगर परागण कर रहे हैं या फिर उसी में बाइसेक्सुअल पौधा है तो उसको हम स्वपरागण के नाम से भी जानते हैं। और अगर कहीं दूसरे पौधे से ही है, जैसे मधुमक्खी के द्वारा, हवा के द्वारा अगर परागण की क्रिया हो रही है तो उसको हम परपरागण के नाम से जानते हैं। तो इनमें अंतर आपको बता देना है या इसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना। लैंगिक और अलैंगिक जनन, देखो ये भी आ गया, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, बहुत वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये। फिर एमनियोसेंटेसिस की बात करें तो ये क्वेश्चन भी आप लोग किस परीक्षण या किस विधि द्वारा इसका परीक्षण करते हैं ये पढ़ के जाना। टेस्ट ट्यूब बेबी तो आपने सुना ही होगा। टेस्ट ट्यूब बेबी को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। GIFT को पूरी तरह से, या फिर इसका पूरा नाम पूछा है इनने तो इसका पूरा नाम भी आपको तो आपने पढ़ा होगा। GIFT या यूँ भी कह सकते हैं इसको गेमिट फैलोपियन ट्रांसफ़र क्या होता है ये इधर गेमिट
इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। आप लोग इसके बाद में GIFT भी पढ़ के जाना पूरा। ये डायगोटिन है। उसके बाद में उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत IMP है, इसको भी पढ़ जाना। नेक्स्ट है संलग्नता जो है, जिसको हम लिंकेज के नाम से भी जानते हैं, ये भी पढ़ के जाओ। और कोडान किसे कहते हैं, ये दोनों प्रश्न बिल्कुल महत्वपूर्ण है। सिस्टम भी पढ़ी जाना। फिर नेक्स्ट है कोई दो प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। कभी कभी क्या होता है कि प्रतिजैविकों के नाम वो अंग्रेजी में पूछ लेता है कि एंटीबायोटिक्स के नाम बताइए। तो आप लोगों ने सुना ही होगा, टेरामाइसिन या पेनिसिलिन का नाम सुना होगा। पेनिसिलिन या टेरामाइसिन, ये दो एंटीबायोटिक है। सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सिनकनों की छाल से प्राप्त किया था पेनिसिलिन को। आपने देखा होगा जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाएंगे और वो एक शीशी निकालेगा, उसमें सूखा पाउडर रहेगा, बस वही हमारा एंटीबायोटिक या प्रतिजैवी होता है। उसके बाद एड्स तथा HIV का पूरा नाम आपको बताना है। इंटरफेरॉन को परिभाषित कीजिए। फिर उसके बाद औषधि व्यसन क्या है। औषधि व्यसन को अगर आप लोग हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको अंग्रेजी देखिए। व्हाट इज़ अ ड्रग एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब होता है जिसकी आदत लग जाए। आप लोगों ने पढ़े होंगे, ये बायोलॉजी में भी है। जो एडिक्शन के लिए होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि सम्मोहक, जिनकी लत लग सकती है, तो वो अगर हम बार बार औषधि का उपयोग करते जाते हैं तो फिर हम उसके एडिक्ट हो जाएंगे। मतलब हमारे शरीर में ऐसे एंटीबॉडी डेवलप हो जाएंगे कि हम अगर उनका प्रयोग ही करें तो ही हम ठीक हो पाएंगे। तो इसलिए इसको भी हम औषधि व्यसन के नाम से जानते हैं। इसको भी पढ़ के जाना, अच्छे से पढ़ के जाना इसको, औषधि व्यसन क्या होते हैं। उसके बाद में जीन गन, जीन वाला जो चैप्टर है वो पढ़ जाना। GMO पढ़ के जाओ। फिर उसके बाद शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा IMP क्वेश्चन है। ये 100% ये क्वेश्चन बहुत IMP है, इसको ज़रूर पढ़ के जाना। अंडाणु और एक इसने दिया नहीं है शुक्राणु, दोनों के जो चित्र हैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा IMP है। आप इनको भी अच्छे से रीड करें। फिर उसके बाद में आपने रक्त समूह तो पढ़े होंगे, कार्ल लेनिस्टर ने खोज की है इनकी। क्या एक बच्चे को रक्त समूह हो सकता है उसके माता पिता अगर AB है तो जो कैलकुलेशन है उसका रक्त समूह का, वो आप लोग पढ़ के जाओ। फिर उसके बाद में पुरुषों में वर्णांधता स्त्रियों की अपेक्षा कई गुना क्यों पाई जाती है, इसका कारण लिखे। तो वर्णांधता वाला चैप्टर, उससे ज़रूर एक क्वेश्चन फंसता है। फिर ये आता है प्रतिजन को भी हम एंटीजन के नाम से जानते हैं। तो जो एंटीजन आपने पढ़े होंगे, A और B एंटीजन होते हैं, ये भी रक्त समूह संबंधित है। ये वाला चैप्टर जो पढ़ के जाओ। फिर प्रतिजैविक का कोई 3 लक्षण लिखिए। अभी हमने देखा था प्रतिजैविक के बारे में। प्रतिजैविक वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाओ। ये क्या काम करते हैं, ये बेसिकली हानिकारक बैक्टीरिया जो होते हैं उनको शरीर को जो नुकसान पहुंचाते हैं उनको नष्ट करते हैं। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में कोई 3 अंतर देखिए। खाद्य श्रृंखला तो आपने देखी होगी, चेन जो होती है, फूड चेन बोलते हैं जिसको, वो ऐसे चलती है उत्पादक से वापस से। देखा आपने कि उत्पादक पेड़ पौधे होते हैं, उनको उपभोक्ता खाएंगे, फिर उसके बाद उपभोक्ता भी प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक होते हैं, फिर उसके बाद उनको अपघटन करता खाएंगे,
और इस तरह से साइकिल चलते ही रहेगा। तो ये जो चैप्टर इसको पढ़ के जाना। ये देखो डीएनए आरएनए या सॉरी डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल। तो आपने ऐसा देखा होगा सांप सीढ़ी जैसा, इससे डीएनए का मॉडल देखा होगा आपने, और बीच बीच में यहाँ पर एडेनोसिन ऐसे। तो जो वाटसन क्रिक मॉडल है इसको 100% लगा लो, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप लोग इसको बिल्कुल पढ़ के जाएं, इससे संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये देखो डीएनए आरएनए में कोई अंतर लिखिए। तो ये आपने देखा होगा केमिस्ट्री में भी इस तरह के जो एक बायोलॉजी वाला चैप्टर है आपको उधर भी काम आएगा। डीएनए, अभी डीएनए से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। डीएनए संबंधित डीएनए का पूरा नाम लिखिए, डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना बनाइए, डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल बनाइए। डीएनए के पहली बात तो पूछा जाएगा डीएनए के